राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारा चल रहा है जैसा कि भागवत पर चर्चा। तो अब हम चौथे स्कंद में पहुंचे हैं और वहां पर शुकदेव जी कहते हैं, राजन, जब भी हम किसी चीज को कमाते हैं तो उसके हमने 4 वो किए हैं। हमें सबसे पहले धर्म का पालन करना है और फिर अर्थ, यानी कि हम कमाना भी जरूरी है, खाना है, पीना है, परिवार का पालन करना है। अर्थ, धर्म से पहले अर्थ नहीं है, लेकिन कलयुग में तो अर्थ पहले हो गया है। लेकिन वो कहते हैं, राजन, पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है और फिर मोक्ष। यानी कि हम इन 4 सिद्धांतों पे चलते जाना है। धर्म से हमें जीना है, फिर धर्म के अधीन रहकर ही हमें अर्थोपार्जन करना है और फिर हमें काम पर भी ध्यान देना है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है। जरूरत से ज़्यादा कोई भी भोग हमें नुकसान दे सकता है। शरीर में विकार ही उत्पन्न करते हैं ज़्यादा भोग, आप जानते हैं। और फिर मोह। अंत में हमें ये जरूर समझना है कि एक ना एक दिन हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर में ही विलीन होना है। हमारे साथ कोई नहीं जाने वाला, कोई भी नहीं, ना पत्नी, ना बच्चे, ना समाज का कोई प्राणी और ना ही कोई थिंक, कोई भी चीज छोटी सी भी नहीं जाने वाली, कपड़ा तक नहीं जाने वाला। हमें अकेले ही यात्रा करनी है। क्या जाएगा हमारे साथ? धर्म हमारे साथ जाएगा। जो हमने अच्छा जीवन बिताया होगा वही हमारे साथ जाएगा, जिसमें हमने धर्म के कार्य किए। उन्होंने कहा कि सोच भी अच्छी होनी चाहिए। एक राजा था और एक बनिया था, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी और उनकी दोस्ती के बीच में इतना प्यार था कि वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन बनिया को 3-4 साल से लॉस हो रहा था, क्योंकि वो चंदन की लकड़ी का व्यापार करता था। और अब एक दिन उसके ध्यान में आया कि क्यों ना राजा मर जाए और मेरी सारी की, क्योंकि चंदन की लकड़ी को दीमक लगने लगी थी और घाटे पे घाटा हो रहा था। उसने कहा, अगर राजा मर जाएगा तो मेरी सारी जो चंदन की लकड़ी है उसके काम आ जाएगी, उसको जलाने के, और इससे मेरा घाटा पूरा हो जाएगा। उधर राजा के मन में भी विकार आ गया, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ भी पहुँच गई। राजा ने सोचा, अगर बनिए को कुछ हो जाए तो उसका जितना माल है, सब कुछ है, वो मेरे खजाने में आ जाएगा और मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। तो उन दोनों के विचार जो थे सोच की वजह से बदल गए, जो गहरे दोस्त थे। तो राजा ने सोचा, विचार किया कि मेरे मन में इतना गंदा विचार क्यों आया। वो अपने दोस्त बनिए से मिला और उसने अपने मन की बात बनिए को बता दी कि ऐसे ऐसे मैंने सोचा। तो बनिए ने कहा, राजन, तुम्हारा कसूर नहीं है, पहले मैंने सोचा कि अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाए या तुम मर जाओ तो मेरी सारी जितनी भी ये लकड़ी है वो तुम्हारे जलाने के काम आ जाएगी और मेरा घाटा पूरा कर। उसने कहा, तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुम ऐसा सोचते कि राजा अपने घर का पलंग बनवा ले चंदन का, राजा अपने घर के दरवाजे बनवा ले चंदन के, अपने महल की सारी डेकोरेशन कर दे चंदन की, उससे तुम्हारा घाटा भी पूरा होता और सोच भी उत्तम होगी। तो बनिए ने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे मन में भी विकार आया। और उन दोनों ने अपनी अपनी गलती को स्वीकारा और आपस में फिर गहरे दोस्त हो गए और मन का विकार दूर हो गया। तो हमारी, अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो हमारी एनर्जी उसके पास जाती है और वो भी, उसको भी नेगेटिव एनर्जी मिलती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। इसीलिए आज बात बात पर सब कहते हैं, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। यही चीज़ है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होगी और आपके पास नेगेटिव चीज़ आएगी नहीं, क्योंकि आप तो अच्छा ही सोच रहे हैं सबके लिए, तो दूसरा कैसे आपके लिए बुरा सोचेगा। इसमें आपकी कृपा भगवान की बनी रहेगी आपके ऊपर। तो सोच का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। राजन, हमें अपनी सोच से, अपनी आँख से, अपने कानों से, सब से ही अच्छे कार्य करने चाहिए और सब पर ही नियंत्रण करना चाहिए।
अगर कोई स्त्री बहुत सुंदर बनकर जा रही है और तुम्हारे मन में विकार आ जाता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी सोच गलत है, सोच में पाप है। लेकिन अगर तुम उसके अंदर लक्ष्मी का रूप देखते हो तो तुम्हारी सोच पवित्र है। सोच का फर्क है बस। तो इसलिए हमें अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए और इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में धर्म पहले हो, अर्थ बाद में हो और काम और फेम हो। इन चारों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और जहाँ कृष्णा भक्ति होती है वहाँ कली का वास नहीं होता। ये स्वयं कृष्ण भगवान ने भागवत में कहा है और भागवत ये कहती है। तो अगर हम अच्छे तरीके से भागवत परायण होकर करेंगे कार्य, लेकिन हम ये सीखेंगे कैसे? ये तो हम तभी सीखेंगे जब हम सत्संग सुनेंगे, भागवत सुनेंगे। तो हमें भागवत को सुनना चाहिए, भागवत को पढ़ना चाहिए, अपने घर में भागवत ग्रंथ रखना चाहिए, तभी हम ये सारे अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से चौथे स्कंद में बता रहे हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए अगली चर्चा हम फिर करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।